मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौरी मंगलम कुलपुत्रा देवेंद्र सर्वमंगलम मांगल्ये सर्वकल्याण प्रधानां सर्वैनां जयं जयतु साक्षी नमः साराय स्वामी चित्से SMS पर भले ही ऊँट में ऊँट शुद्ध भाव रूप या अति सूक्ष्म राग रूप प्रवृत्ति हो, तथापि जितनी प्रवृत्ति उतनी आकुलता है और जितना निवृत्त वो होकर स्वरूप में लीन हुआ उतनी शांति एवं स्वरूपानंद है उनकी वजह से। ये बात ज्ञानी की है क्या? ज्ञानी की किसकी? आपको कैसे पता लगा? एक मिनट जरा शांति। तो आपको तो पता है ही सही, जरा दूसरे को भी तो सीखना दो। आपको कैसे पता लगा कि ज्ञानी की है? जितना निवृत्त होकर स्वरूप में लीन हुआ है। स्वरूप शब्द बताता है कि लीन अज्ञानी तो पता ही नहीं ना स्वभाव का। ये साधक दशा की बात है कि वो जितना स्वरूप में लीन हुआ उतना होता वितराग भाव है। वो जितनी बाहर रह गई आकुलता साधक दशा के अंदर, अगर वो एक ही समय दर्शन होते ही अभाव हो जाए तो वही भगवान बन जाए। तो एक कषाय का अभाव हुआ तो स्वरूप में लीनता होगी। बाकी का जितना सद्भाव है उतना आकुलता दुख भी है। साधक दशा की बात है। अब हम साधक बन सकते हैं कि कब, कैसे? अरे जब स्वरूप का पता तो हो रहे लीन होना तो पांचवा गुण स्थान से होता है। स्वरूप का पता लगे वहां से मोक्ष मार्ग शुरू हो जाता है। स्वरूप का पता लगे इसका अर्थ है कि अभी इसको स्वरूप का पता नहीं, साधक दशा शुरू नहीं हुई। वीतराग भाव प्रकट हो तब राग से भेद ज्ञान होने पर जितनी वीतरागता है उतना मोक्ष मार्ग है। और जितना राग विलीन से रह गया उतना अकुलता दुख और संसार मार्ग है। अपने को तो भेद ज्ञान होकर के अपने साधक दशा कैसे शुरू होए, ये एंगल हमेशा याद रखना चाहिए। ज्ञानी को दो धारा चलती है और ये सुनाने का काम है ही नहीं। आपको अपने स्वरूप में कब वो दिन कब आएगा जब अपने को अपना स्वरूप पसंद आएगा। तो कितना भारी अज्ञान है कि अपने को अपने स्वरूप का पता नहीं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया है, कहाँ जाऊँगा, मेरे परिणाम कौन से हो रहे हैं, कौन से कर्म बन रहे हैं, कब इसका फल आएगा। ये विचार कौन करेगा? व्यापार व्यवसाय का और जीने मरने का तो बहुत विचार करता है, तो जो खास काम की बात है सोचता ही नहीं कभी। ये भी मेरे को जो क्षेत्र ज्ञान हुआ है ये कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा, ये कहीं भूल तो नहीं जाऊँगा ऐसा उसको लगता है। शरीर में कोई रोग नहीं आ जाएगा ये तो भय लगता है उसको, तो ये लगता ही नहीं। लगने लगा इसको तो सब लगने लगा आपको अनंत पुरुषार्थ है। ये दिमाग सब सोचने को पाइन दे रही है कि भैया आप तो इसको पढ़ के क्या करोगे आप। साधक दशा की बात है, पंचम गुण स्थान से शुरू होती है। चौथे गुण स्थान में तो केवल स्वरूप का पता लगा है और वो इतना भाव खाली प्रकट हुआ, उससे पता लगेगा कि ये स्वभाव का अंश है, बाकी सब विभाव है। आपको खुद पहचानो कि मेरे अंदर स्वभाव का अंश है कि विभाव का अंश चल रहा है। कि विभाव को तो स्वभाव समझ के नहीं बैठा हूँ, नहीं तो ये तो खूब पढ़ता जाऊँगा। और समझता क्या है कि विभाव को स्वभाव समझता है। ऐसे चला गया अनंत काल। ज्ञानी का परिचय ज्ञानी कर सकता है। हाँ, तो आपको यहाँ ज्ञानी बनने की विधि सिखाई जा रही है। ज्ञानी बनने की विधि के अंदर ज्ञानी को दो धाराएं चलती है, जितना स्वरूप में लीन है उतना मोक्ष मार्ग और जितना बाकी आकुलता। अब आपसे पूछते हैं कि आपको कितनी साधक दशा चल रही है, अज्ञान दशा चल रही है, ज्ञानी चल रहा है?
कैसे पता लगा? सुखी नहीं मुझे है। मेरे को सुख नहीं है। नहीं, आपको सुख का परिचय नहीं था, आप कैसे बोले सुखी नहीं? क्योंकि सुखी तो मान रहा है। नहीं, आकुलता हो जाती है ना। आकुलता नहीं, आकुलता ज्ञानी को भी बहुत होती है। चारित्र में चली गई। नहीं, वो शास्त्र ज्ञान में चला गया। सीधा एक शब्द नहीं है ना, स्वरूप, बस स्वरूप, इसका पता लगा तो स्वाभाविक धारा का जन्म हुआ। हम दुखी हैं ये बात नहीं है, हमको अपने स्वरूप का पता नहीं है। तो शास्त्र ज्ञान से स्वरूप का तो जानना नहीं कहते। स्वरूप का पता लगे, स्वरूप दो बात आ गई। स्व माने शुद्धात्मा, रूप माने उसकी पर्याय। ये रूप माने ज्ञान स्वाभाविक, वो ज्ञान उसका रूप, ये ज्ञान रूप उसको पता लगे तो ज्ञान की धारा प्रकट होती ही होती है, तो साधक दशा शुरू होती है। तो हम अज्ञानी हैं कैसे? कि हमको अभी स्वरूप का निश्चय नहीं हुआ, स्वरूप का निर्णय नहीं हो रहा है, हम सीख रहे हैं, ये गलत बात है, इसलिए हम अज्ञानी हैं। आकुलता हो रही इसलिए अज्ञानी नहीं है। आकुलता तो अपने से ज़्यादा ज्ञानी को लेके जा सकती है, उसमें क्या है? अंजना सत्य को क्या कम आकुलता होगी जंगल में? सीता को क्या कम आकुलता होगी? रामचंद्र जी को जंगल भेज देने क्या कम आकुलता होगी? तो आकुलता जैन दर्शन का परिमाण नहीं है। केवल हमको साधक दशा शुरू क्यों नहीं हुई? स्वरूप का पता ही नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया कि अपनों को इस जीवन में नक्की करना है कि मेरे को मेरे स्वरूप का पता करना है। मैं हर एंगल से अपने स्वभाव स्वरूप को जानने का प्रयत्न करूँगा, चाहे आप समय सार चलाओ, चाहे प्रवचन सार चलाओ, चाहे नियम सार, चाहे पूजा कराओ, चाहे विधान कराओ, चाहे स्तुति कराओ, उसमें हर एक में मेरे स्वरूप की चर्चा है और मेरे ज्ञान में से उस स्वरूप की बात पकड़ में नहीं आ रही है। वो पहले से ज्ञानी मान लेगा तो वो कहाँ से ढूंढेगा उसको? दो अलौकिक बातें पकड़ने का एंगल समझना चाहिए, नहीं तो कुछ पूरी जिंदगी नहीं समझ में आएगा। तो पूरा आया पूरा चला जाएगा। तो अपन लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो गुरुदेव के काल में पैदा हुए उनकी तो बातें क्या करें, वो तो थे ही सही, हुए न होने से नहीं, जिन्होंने उनकी उपस्थिति में तत्व को पकड़ के ग्रहण किया, निर्णय किया। और वो भी कोई बात नहीं, उनके जाने के आसपास ये चले गए, उसके आसपास भी जो गुरुदेव को डायरेक्ट सुनने वाले विद्वान थे उनके काल में भी हो गए, ये भी बहुत बड़ा पुण्य का उदय है। अपन तो उसमें ही शामिल सही समझो, उनके तत्व की बात का ही आज क्लेरिफिकेशन हो रहा है सब। तो अपने को एक बात सुनने को मिल रही है। अगर एक काल अपना इधर उधर जन्म हो जाता, टोडानंद जी के काल में इतनी विपरीतता थी तो तत्व का निरूपण नहीं कर सकते थे। राजा की कड़ा प्रतिबंध रहता था कि जैन दर्शन का प्रचार नहीं होना। तो उन्होंने कैसे छुप छुप के मोक्ष प्रकाशक लिखा और कैसे उनके दिन बीते, उस समय में भी अपना हो जाता तो कौन सिखाता, क्या करते अपन? ये तो इतना बड़ा इसको अपने को उपलब्धि हुई, अपने को महिमा नहीं आती इसकी। अपन जितना सुनते सुन लिया, आज का कोटा पूरा हो गया। हम अपने आप को एक सील लगा लिया, हम मुमुक्षु हैं, हम आत्मा की बात सुनते हैं। होता क्या उससे? हार जाएगा मनुष्य पर्याय। अब ज्ञानी का अंतरंग बता रहे, देखो 7 भय में से ज्ञानी को कोई सा 7 भय नहीं होते। तो इसी तरीके से 8 अंग होते हैं। एक अंग की चर्चा हुई, कौन से की हुई? निशंकित। तो अब ज्ञानी निशंकित होता है तो निकांक्षित होता है कि नहीं? वो भी होता है। तो आज उसके दूसरे गुण की चर्चा करते हैं। दूसरा अंग कहो, दूसरा गुण कहो, ये उसको प्रकट होता है। कब होता है? कि जब वो अपने शुद्धात्मा का यानी अपने स्वरूप को जान लेता है। कब होता है ये? कि वो जिनवाणी पढ़ने से नहीं हुआ है, अपने स्वभाव उस स्वरूप को जानने पर उसमें निशंक भी हो गया और निकांक्षित हो गया। कांक्षा माने इच्छा। अभी इच्छा 2 तरह की होती है, एक मिथ्या दर्शन सहित और एक मिथ्या दर्शन के बिना की। मिथ्या दर्शन के बिना की कांक्षा, उसको वांछा भी कहते हैं। वांछा ले लो इधर, वांछा माने राग। तो राग 2 तरह का होता है, एक मिथ्या दर्शन सहित, एक मिथ्या दर्शन के बिना का। 2 तरह का होता है। सम्यक दृष्टि को कौन सी वांछा नहीं होती है? कि मिथ्यात्व के बिना की। कांक्षा तो होती है उसको, वांछा तो होती है, क्योंकि वांछा पूरी नष्ट हो जाए, वांछा माने राग, वो पूरी नष्ट हो जाए तो जीव भगवान बन जाएगा। तो वांछा तो होती है, पर ये वो मिथ्या दर्शन के सहित की वांछा अनंत संसार का कारण है। और मिथ्या दर्शन के बिना की वांछा होती है, पर वो उसकी वांछा की श्रेणी में ही नहीं आती है। वो सब रहस्य इसके अंदर खोलेंगे। पहले तो कितना बड़ा गुण हो गया। वांछा माने राग, वांछा माने भिखारीपना, वांछा माने चाहिए,
वो भिखारी बना। वो ज्ञानी, उसके पास कैसी प्रतिकूलता कुछ नहीं चाहिए उसको, ऐसा अंतरंग हो गया उसका। कुछ नहीं हो, बाहर में दरिद्री हो, कोढ़ हो, तब भी कुछ नहीं चाहिए, ऐसा गुण प्रकट हो गया है। और हम सम्यक दर्शन लेके करें क्या कि ये करो, आपको वो चेतन रत्न चिंतामणि रत्न, रत्नत्रय का एक रत्न, सम्यक दर्शन का रत्न प्राप्त हो जाएगा। तो जिसको अपना शुद्धात्मा प्राप्त हो गया, कोई कषाय के अभाव की शांति पैदा हो गई उसको क्या चाहिए जगत में? वो तो दूसरों को भिखारी देखता है, ये कैसा है? ये तीन लोग के नाथ को पहचानते ही नहीं, उनके पास रत्नत्रय की निधियाँ बिखेर रहे वो, और उनसे धन मांग रहे हैं। अरे क्या गजब हो गया, कितना पलटा हो गया भाई। जब जाता था भगवान के पास भीख मांगने के लिए जाता था, शरीर ठीक कर दो, बच्चे ठीक कर दो, ब्याह शादी कर दो, और तेरे को पता है उनने सब छोड़ दिया उसको, तो क्या मांग रहा है? तो दिमाग ही ठीक नहीं है उसका, तो न स्वरूप जानता न भगवान को जानता है। जानता क्या फिर? तो कुछ नहीं जानता है जैसा था वैसे ही है। चलो वो तो भगवान से मांगने की तो बात ठीक है, कोई बात नहीं। चेतन ने चेतन से तो मांगा, हम तो धन से सुखी होना चाहते हैं, जड़ से। ये रोटी प्लीज गिव मी सुख, वो रोटी जड़ है कि चेतन? क्या गजब ही हो गया था धन से जितना धन होगा उतना सुखी होगा, दुखी होगा या सुखी होगा? परिग्रह वाला आज तक कोई सुखी हुआ है क्या? पार्टनर जी कहाँ हो? फिजिकल की मेंटली? फिजिकल की मेंटली? अपूर्व बात है ना, अपूर्व। सुनने में इसको वर्तमान का प्रयोजन हल दिखता नहीं है, इसलिए इसका मन थोड़ा कम लगता है। अगर ये ऐसा सोचे ना कि मेरा सारा प्रयोजन यही हल होगा, तो मन यहाँ से भाग नहीं सकता कभी। इसका यहाँ इसको लगता नहीं ना, वहाँ दुकान पे तो ग्राहक के सौदा करें तो तत्काल पैसा आता दिखता है, अब यहाँ सुने तो क्या हाथ में आता? क्या मिलता है सुनने में? क्या मिलता है? काय का सुख अभी तक प्राप्त हुआ क्या? अपूर्व बात है। तो देखो अंतरंग ज्ञानी का अंतरंग जो प्रकट हुआ वो बताते हैं, और मुनिराज बताते, गजब है। अगर ज्ञानी खुद बताएगा तो अपन विश्वास नहीं करेंगे, है क्यों? इसलिए नहीं करेंगे, आप कहते हो कि ज्ञानी कोई वांछा नहीं होती। हमने बीच में पढ़ी है, भरत और चक्रवर्ती लड़ रहे थे, आप कह रहे हो ना दो ही शायद छग्मी दृष्टि थे, उनको वांछा नहीं थी, तो लड़े काहे के लिए? वो स्पष्ट उनके वांछा दिख रही है, और आप कहते हो क्या हो कि कांक्षा रहित होता है? हमको कोई भरोसा नहीं आपकी बात। और मुनिराज कह रहे तो कि अब नहीं कह सकते कुछ, क्यों? क्योंकि मुनिराज सत्य महावत के धारी होते हैं। मुनिराज की नग्न दशा, उनको कुछ नहीं चाहिए, वो प्रत्यक्ष प्रमाण। यहाँ तो बोलते हैं क्या कि कुछ नहीं चाहिए, वो लड़ाई देखी जाती है, इसलिए हमको जरा शंका होती है। बात समझ में आ रही क्या? अब वो एक अलग बात है, ऊपर से कहेंगे सब सम्यक दृष्टि है और वो काय को झूठ बोला, ये सब ऊपरी बनावटी बात है, ऐसा कोई दम नहीं है। क्या कह रहे हैं, ऐसा समझ में आ रही क्या? जो निर्वांछक होता है उसके बाद कुछ देखा भी नहीं जाता है। तो चौथे गुण स्थान में पांचवें की ऐसी दशा है कि बोलते हैं कि निर्वांछक है और चाहिए जरूर। अच्छा उसने दुकान खोली तो ये नहीं चाहिए उसको कि मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। अब बीमार हो गया तो उसको ठीक होने की इच्छा नहीं है क्या? और उसको अपने घर गृहस्थी के बच्चों की ब्याह शादी की इच्छा नहीं है क्या? और आपके लोग निर्वांछक है। ये बात हमको तो समझ नहीं है। और अब ये बात कुंकुंदाचार कहेंगे तो हमारी जवान नहीं हो सकती कि आप झूठ बोल रहे। फिर हम तो ये समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर वो इतनी सब वांछा में दिखता हुआ निर्वांछक कैसे है? इतना सब पक पक पे दिखता हुआ, मतलब वो अपनी व्यवस्थाएं कर रहा है ना घर से। ऐसा नहीं है कि चौथे गुण स्थान वाला घर से बाहर जाएगा तो ताला नहीं लगाएगा घर में, कि वो आटे से ले जाएगा तो वहाँ आँख बंद करके सो जाएगा जिसके क्रमबद्ध में जिसको ले। ऐसा पागल नहीं होता वो शहर आ जाएगा तो वो नमोकार के माला को ऐसा नहीं करेगा, वो भाग जाता है। आप कह रहे हो कि वो शंका रही वो भाग रहा है। कैसे हम देखती है आके कैसे माने उसको? गोपाल जी को समझ में नहीं आ रहा है क्या? चौथे पांचवें वाले व्यापार व्यवसाय करते हैं कि नहीं? तो वांछा सही करते हैं बिना वांछा करते हैं। जब उनसे दिनवाणी गद्दी पे बिठा तो क्या कहेंगे? चौथे गुण स्थान वाला निर्वांछक होता है। तो ये हमने सुना है भरत चक्रवर्ती दो ही सम्यक दृष्टि थे, और तो किसका क्या माने, शाही सम्यक दृष्टि थे। अब लड़ रहे हैं, राज्य के लिए लड़ रहे हैं, और आप क्या कह रहे हो?
और वो खुद भी कह रहे हैं कि हम तो वांछा नहीं थे। अरे यार, ये आप बोलते क्या, करते क्या है? ये पूछने वाला भी बहुत शांत पाठी है। इसको सम्यक दर्शन का भी स्वरूप पता हो गया, चौथे पांचवे छठे सबका हो गया। इसलिए ये मुनिराज की बात को बहुत प्रीति पूर्वक, विश्वास पूर्वक समझने का प्रयत्न कर रहा है। और पहली शर्त उसकी है कि दिगंबर मुनिराज भावलिंगी सन सत्य महाव्रत के धारी होते हैं, तो वो असत्य, उनके सत्य महाव्रत का जरा भी जिनवाणी से विपरीत, वस्तु स्वरूप से विपरीत विकल्प भी आ जाए तो उसी क्षण मुनि दशा खलास हो जाती है, सत्य महाव्रत भंग हो जाता है। कैसी अपूर्व बात है। तो अब वो कह रहे हैं, तो अब हम तो समझना चाहते हैं कि आप ज्ञानी भी कह रहे हो और निकांक्षित भी कह रहे हो और वांछा भी चल रही है उसके, वो बात समझाना चाहते हैं। ज्ञानी का अंतरंग कौन बताएगा? ज्ञानी का अंतरंग वो खुद ही ज्ञानी बताए तो अपन भरोसा नहीं करेंगे उसको, क्योंकि साफ कपड़े देख रहे हैं, साफ दुकान जा रहा है। अब वो ज्ञानी है, वो कहेगा कि दुकान पर बैठने से धन नहीं आता और खुद दुकान चलाएगा। उल्टी बातें दिख रही कि नहीं? वो कहेगा कपड़ा तेरा परिग्रह, कपड़े में सूख नहीं है और आत्मा को ठंड नहीं लगती है और खुद गर्म से कपड़े भी पहनता है, सब करता है, तो उसकी बात पर भरोसा करेगा कौन? तो ऐसे ही आँख में इसकी नहीं सुनना चाहिए, इसको सब तर्क न्याय से समझना चाहिए उसको। है खुद ही सिद्ध कर रहे हैं कि बीमार होता है नहीं, पहली बार कोई तो असाता के उदय से होता है, दवा से ठीक नहीं होता है, और खुद अपने घर परिवार को भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे और खुद भी बीमार होंगे तो बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर को दिखाएंगे। और फिर जब यहाँ गद्दी पे बैठेंगे तो क्या कहेंगे? शरीर भी तुम्हारा नहीं है, दवाई से ठीक भी नहीं होता है। यार यह बोलूँ कि कैसे बात मानेगा? तो बात तो मुनिराज की मानना पड़ेगी। तो जैसा कह रहे हैं वैसा उनका प्रकट दिख रहा है। शरीर अपना नहीं है तो शरीर की परवाह के बिना जंगल में आनंद का भोग करते हैं। आत्मा में आनंद आता है तो जंगल में अतीन्द्रिय आनंद का रसपान करते हैं और बाहर किसी भय से डरते भी हैं। तो जैसा उनका अंतरंग है वैसा उनका बहिरंग पाया जाता है, इसलिए वहाँ पर विश्वास होएगा। पर ज्ञानी से इसको विश्वास होना बहुत मुश्किल है, इसीलिए इसकी बात नहीं पचती है। और स्पष्ट कह देगा कि ये मायाचारी है, ये बोलते कुछ है करते कुछ है। ये खुद कहते हैं कि पुण्य में धर्म नहीं होता है और ये खुद 8-8-9 घंटे पुण्य करते हैं। तो ज्ञानी मूर्ख थोड़ी होता है कि पूजा पाठ का टाइम हो, विधान का टाइम तो घर बैठ जाएगा। तो आप ही बोल दो ना कि मुझे पुण्य में धर्म ही नहीं, तो 8-8-9 घंटे करते क्या हुआ? तो बोलने में और उसमें विरोध आया कि नहीं आया? आया। उस विरोध को जिन्होंने समझा रही है आचार्य कुंडलाचार्य समझा रहे। अब देखो पहले अपन गाथा पढ़ो, 230 नंबर की गाथा है। निकांक्षित गुण, निकांक्षित अंग प्रकट होता है किसके? ज्ञानी के। ज्ञानी किसको कहा? कि जो आत्मा का आनंद का अनुभव प्राप्त कर चुका है, जो अपने स्वरूप को पहचान चुका है। ज्ञानी ज्ञानी शब्द वापरने से इसको भ्रम हो जाता है। ज्ञानी के इतने विशेषण अपने अंदर में होना चाहिए कि जो आत्मा का श्रद्धानी हो गया है, जो अपने आत्मा के स्वाद को, स्वरूप को पहचान गया है, जिसको भगवान का परिचय हो गया है, जिसको जिनवाणी के ऊपर अगाध प्रगाढ़ श्रद्धा हो गई है, जो जिनवाणी के सारे तथ्य से परिचित है, जो वितराग भाव प्रकट करके दिखा दिया उसने जिन भगवान को, वो अपनी निशंकता का परिचय दे दिया है, उसको जिनवाणी ज्ञानी कहती है। नहीं तो ज्ञानी ज्ञानी करता रहेगा ना, स्वरूप का कुछ भी पता नहीं उसको। तो उसको अंग प्रकट होते हैं, वैसा भी अंग होता है ना। देश का राजा है तो कुछ अंग है ना उसके, कि उसके साथ में बॉडीगार्ड होंगे, उसके साथ में सुरक्षाधारी और दुनिया भर का तामझाम होगा। कोई ऐसे आके थोड़े कह देगा मैं नरेंद्र मोदी हूँ, तो कौन पहचानेगा उसको? तो उसका अंतरंग बताते हैं। निकांक्षित गुण उसकी गाथा कहते हैं। अमृत चंद्र कुंडाचार्य देव क्या कहते हैं देखो। जो गुण
जो कर्म फल अरु सर्वधर्मो कीन कांक्षा धारता चिन्ह मूर्ति वो कांक्षा रहित सम्यक दृष्टि जानना। कुंकुंदाचार तो क्या गजब ही कहते हैं, अमृत है। देखो, जो चेतिता यानी जो जानने देखने वाला आत्मा कर्मों के प्रति तथा सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा है। कर्मों के फलों को, हाँ, सब कर्मों के फलों के प्रति और सर्व धर्मों के प्रति कांक्षा नहीं करता है, उसको निष्कांक्ष सम्यक दृष्टि जानना। अब दो शर्तें दी उसको, एक तो सर्व कर्मों का फल और दूसरा सर्व धर्मों के का फल उसको नहीं चाहिए। आगे नहीं चाहिए, आगे क्या चीज होती है। अब टीका के अंदर अमृत चंद्राचार्य देव खुलासा करेंगे। पहले जो है अमृत चंद्राचार्य ने और कुंकुंदाचार्य की एक गाथा निशंक के पहले 7 श्लोकों के अंदर 6 श्लोकों के अंदर सप्त भय का स्वरूप बता दिया। तो उससे इसको विश्वास होगा कि कुंकुंदाचार्य की ये बात सुनने के लिए भावना इसको जगेगी। तो निकांक्षित की बात देखते, क्योंकि सम्यक दृष्टि, आप देखो प्रश्न किया ना, वो निर्वांछक क्यों होता है ज्ञानी, क्योंकि से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न ये है कि उसको पहले प्रश्न ये था कि उसको शंका क्यों नहीं होती, उसका जवाब दिया था। अब उसको कांक्षा क्यों नहीं होती है, आपने दो बात कह दी। कौन सी? कि उसको कोई से भी कर्म का फल भी नहीं चाहिए और कोई से धर्मों की भी इच्छा नहीं दूसरे की, तो उसको क्यों नहीं होती है? क्योंकि सम्यक दृष्टि, क्योंकि उसने अपने स्वरूप को जान लिया, क्योंकि वो आत्मा के स्वभाव स्वरूप से परिचित हो गया, क्योंकि वो अपने को ज्ञाता जानता है, क्योंकि वो अपने को सर्व कर्मों से भिन्न जान चुका है, क्योंकि वो अपने को अनादि अनंत जान चुका है, क्योंकि उसको जिनेन्द्र परमात्मा का परिचय हो गया, क्योंकि वो सिद्ध भगवान के स्वरूप से मेल पैदा हो गया, उसके अंदर मेल हो गया। मैंने मैं सिद्ध भगवान की जाति का हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ क्योंकि जगत में सिद्ध भगवान की सत्ता कोई जान नहीं सकता है। और अरहंत भगवान को भी जो दुनिया जानती है वो बाहर शरीर से जानती है। अरहंत और सिद्ध की सत्ता सम्यक दृष्टि और सम्यक ज्ञान में स्वीकार होती है, क्योंकि वो दोनों ही आत्मा की पर्याय है। आत्मा की पर्याय है, मैंने आत्मा के अंदर अनंत चतुष्टय व्यक्त हुआ है, तो आत्मा भी अरूपी है और उसका अनंत चतुष्टय भी अरूपी है। तो अरहंत और सिद्ध को जो पहचान गया है उसको ज्ञानी कहते हैं। ज्ञानी तो बहुत बोलता है, इतनी सारी अपने अंदर पैदा होना चाहिए और सब उल्टे कर लो बोली। अपने को अनादि अनंत जानता है कि मरने वाला है, अपने को खाने पीने वाला जानता है कि ज्ञान वाला, मैं अस्तित्व गुण से जीता हूँ ऐसा जानता है कि रोटी कपड़ा मकान से जानता हूँ। अरहंत सिद्ध के बारे में क्या जानता है? सिद्ध की सत्ता को स्वीकार, जब तक आत्मा को स्वीकार नहीं करेगा जान नहीं सकता है कि बिना शरीर के भी जीव अनंत सुख हो सकते हैं और अनंत सुख प्रकट है उनके, और उनका नाम सिद्ध भगवान है। और वो ऐसे संसारियों की बस्ती में नहीं रहते हैं, वो सिद्धालय में रहते हैं, क्योंकि मंत्रियों के बंगले सामान्य जनता से अलग होते हैं, ऐसे सिद्धों की बस्ती अलग होती है, वो संसारियों की बस्ती में नहीं रहते। तो कोई बातें नहीं लगती कि ऐसे उदास मन से बिल्कुल मरे सुनता है। जिन्वारी को सुन के उसको ऐसा लगे, ओह मेरे जन्म मरण के अभाव का फैसला हो रहा है, तो मेरे जन्म मरण के अभाव की मेरे को विधि सिखाई जा रही है। वो कितना प्रमोद से सुनता है इस बात को, मेरे चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया ही नहीं। जरा सा अगर किसी का नाम लेकर बुराई कर दो तो एकदम आग लग जाती है उसके, और उसकी प्रशंसा करो, गुणगान करो, अच्छे करो तो कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती है। क्या करें इंस्पेक्टर साहब? क्योंकि ये जिनवाणी की एक शर्त है, उत्साह पूर्वक प्रमोद पूर्वक सुनेगा तो जिलेगी। ये मुर्दा मन से जिनवाणी अंदर न उतरती और न सुनी जाती। मुर्दा मन नहीं समझते, जैसे उठावने में बैठ के मरे मन से सुन रहा है। क्या करे बाद में?
इतनी ऊंची बात सुनकर जो प्रसन्न नहीं होगा वही अभावी है बस। और जो कूदने लगेगा सुन के क्या करेगा। तो बच्चों को कहते कि चल बेटा चल, तेरे को तेरा मनपसंद खिलौना दिला, तो देर करता है कि वो पिताजी को परेशान कर देता है। तेरे को अभी बेटा 2 बजे चल, 2 वो नहीं, तुमको 2 बजाने ही नहीं देगा वो। तो इसको जब कुंकुंदाचार्य अमृत चंद्राचार्य हाथ में लेके बिठा तेरे को ज्ञानी का और मोक्ष का स्वरूप बता रहे हैं, तो कैसा उछलेगा? अरे अपने को मोक्ष ले जाने की बात कर रहे हैं, मरे मरे मन से सुनेगा, मुर्दा मन से। प्रसन्न रहना भी जिनवानी सिखारी गई, जगत के अंदर ऐसी चर्चा ही नहीं होती। देखो उसको फिर क्या हुआ, एक तो चेतिता मैंने जानने देखने वाला आत्मा, आत्मा का स्वरूप तो जानने देखने वाला ही है, परंतु जो जीव अपने को जानने देखने वाला समझ जाता है उसको, उस आत्मा को ज्ञानी कहते हैं। जो जीव अपने को कर्ता धर्ता रागी देशी मोही शरीर वाला मानता है वो है तो आत्मा, पर वो है अनात्मा को अपना मानता है, इसलिए उसकी बात नहीं है। कैसे कोई बात कैसी अद्भुत बात है। चेतिता मैंने जानने देखने वाला, आत्मा मैंने आत्मा का तो गुण ही जानने देखने वाला है, हर आत्मा जानने देखने वाला ही है, परंतु जो अपने इस जानने देखने वाले गुण से अपने को सुशोभित कर लेता है और अपने को ज्ञाता दृष्टा स्वीकार कर लेता है, उसको जिनवानी ज्ञाता कहती है, उसको मोक्ष मार्गी कहती है, उसको सम्यक दृष्टि कहती है, उसको ज्ञानी कहती है। अब जो जीव अपने को आत्मा ही नहीं मान रहा है, अपने को मरने वाला मान रहा है, अपने को खाने वाला मान रहा है, अपने को स्त्री पुरुष मान रहा है, अपने को शरीर मान रहा है, अपने को कर्मों से दुखी मान रहा है, वो जीव अनात्मा है। आत्मा होते हुए भी अनात्मा है तो आत्मा ही, पर मानता तो अपने को जड़ है। अपने को जड़ मानता है कि चेतन, तो जड़ हुआ कि नहीं? कि भाई तेरी मान्यता में तो हो गया, क्योंकि ये तो चेतन, क्योंकि अगर चेतन का जड़ हो जाए तो वस्तु स्वरूप फिर जाए। अब चेतन होकर अपने को अचेतन मान रहा है, ज्ञाता होकर के अपने को कर्ता मान रहा है, सुखी मय होकर के अपने को दुखी मान रहा है, अनादि अनंत होकर अपने को मरने वाला मान रहा है, किसी गेय के बिना अनादि से आज तक जिंदा, फिर भी कहता है कि मैं हम दो हमारे दो के बिना जीऊंगा कैसे? ये देख तू इतनी सारी बातें जिनवानी से सीख लेगी और ये तेरे स्वर बदल दे जन्म से। कुछ होमवर्क लग रहा है कि नहीं? गोपन जी नहीं अच्छा लग रहा है? उस दिन एक आध लाख की कमी हो जाए तो कैसा पूछता है, बच्चों को मिठाई खिलाएगा। सर्व कर्मों के प्रति नहीं, यहाँ पर टीका चले ना, क्योंकि सम्यक दृष्टि, अब यहाँ उन्होंने खुलासा करा सम्यक दृष्टि कैसे बना। तंकोकीर्ण एक ज्ञायक भाव महिता के कारण, निशक भी इसी आधार पे हुआ था, निकांक्षित भी इसी आधार पे होगा। अपने को तंकोकीर्ण एक ज्ञायक भाव महिता के कारण, महिता के कारण सभी कर्म फलों के प्रति एक बार और सब वस्तु धर्म के प्रति ये 2 बार, इच्छा का उसको अभाव होने से निष्कांक्ष यानी निर्वांछक है, इसलिए उसे कांक्षाकृत बंध नहीं होता है, बल्कि उसको निर्जरा होती है। क्या गजब की बात करते हैं आप, उसको इच्छा देखी जाती है और उसको निर्जरा होती है। क्या अपूर्व बात है। चौथे गुण स्थान की बात है, वांछा रहित श्रद्धा की बात है, सम्यक दर्शन की बात है, चारित्र की इच्छाओं की बात अभी आचार्य को यहाँ नहीं करना है, उसके चारित्र से संबंधित दर्शन बात करेंगे। अभी तो कुंकुंदाचार्य को सम्यक दर्शन की महिमा गाना है और इस जीव को बहुत जल्दी सम्यक दृष्टि बनाना है। उनको इस जीव की दृष्टि जो विपरीत चल रही है, जो इसकी दृष्टि मैंने इसको जो श्रद्धा, इसकी जो मान्यता वो विपरीत चल रही है, वो अनादिकाल से चल रही है। तो कुंकुंदाचार्य की तो कोई करुणा हो गई कि ये जीव को सबसे पहले अपने स्वभाव और स्वरूप की श्रद्धा हो जाए, इसकी वांछा बलि दे जाए, पर वांछा के बिना मैं जीता हूँ ये निर्णय हो जाए इसको। वांछा मैंने राग,
और कुछ नहीं, किसी अपूर्व बात। अब देखना जरा इसका रस बोलते हैं। सभी कर्म फलों के प्रति ये रहस्य देखो। जब रत्नकरण शावकाचार या दूसरे चारित्र के ग्रंथों के अंदर निष्कांक्षित अंग की बात करेंगे, निकांक्षित अंग की बात करेंगे, तो वहाँ पे 9 कर्म की चर्चा आएगी कि ज्ञानी को पुण्य के फल की इच्छा नहीं है। पुण्य बहुत होता है पर पुण्य के फल की उसको वांछा नहीं है, क्योंकि वो स्वभाव को जानता है और उसके निकांक्षित अंग उत्पन्न हो गया, इसलिए उसको किसी भी कर्म के उदय के फल की वांछा नहीं है। ऐसा स्थूल कथन चरणान योग के ग्रंथों में होएगा। खुद कुंदाचार द्रव्यान योग के अंदर उसको स्वभाव की निष्कांक्षता बताते हैं। इसमें 9 कर्म के फल की बात स्थूल रूप से इशारा ही किया, बस बाकी कुछ नहीं। अब समस्त कर्मों के अंदर कौन सा, कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। 9 कर्म की चर्चा चरणान योग में भी। अब यहाँ द्रव्य कर्म और भाव कर्म कुछ थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा भी है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा पकड़ में भी आ रहा है कि नहीं। अगर मुमुक्षु सूक्ष्म बात नहीं सुनेगा, आत्मा के निकांक्षिकता की बात नहीं सुनेगा, तो समझ में किसके आएगी। जैसे सम्यक दर्शन आज हुआ तो पहले जो किए हुए कर्म हैं उनके जो फल आएंगे उसकी चिंता नहीं होगी। चिंता की बात तो चलेगी, चिंता की बात तो चलेगी। अब तो यहाँ बात है कि जो अभी पुण्य कर रहा है उसके फल की इच्छा नहीं है उसको, और वो पुण्य कर रहा है वो लोगों को दिखता है, वो पुण्य करना चाहते ही नहीं है। तो जब पुण्य का परिणाम ही नहीं करना चाहता है और पुण्य का परिणाम बहुत होता है, तो वो निर्वांछक भाव से पुण्य होता है और उसके फल की तो चाहिए ही नहीं उसको। ये इंद्रादिक पद नहीं चाहूँ, विषयों में नहीं लगाऊँ, मेरे को न चक्रवर्ती बनना है और न इंद्र बनना है और न तीर्थंकर बनना है, मेरे को तो अनंत चतुष्टय का फल प्राप्त करना है। तो सभी कर्मों फल का क्या है? इसमें लिखा है सभी कर्मों पर। अब यार सुनो तो सही, सभी कर्म में मैंने 3 हिस्से करे, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म। तो 9 कर्म तो हुआ द्रव्य कर्म का फल। अब द्रव्य कर्म भाव कर्म की चर्चा तो अभी करेंगे, पहले सेटिंग तो करो, इसीलिए तो पहले ही पूछ लिया मैंने, फिजिकली प्रेजेंट की मेंटली। फिर से बोलो, फिर से बोलो। उस काले नाक को तो घर ही रखिए ना चाहिए, तो चैन थोड़ लेने का। भाई 9 कर्म की फल की वांछा तो चरणान योग में करिया है कि उसको अपना जो पुण्य का परिणाम हो रहा है उसको पता है कि मेरा पुण्य का परिणाम हो रहा है। तो अब सबसे पहले आपसे पूछते हैं कि वो पुण्य के परिणाम को करना चाहता है कि नहीं चाहता है। जब पुण्य के परिणाम को ही नहीं चाहता तो उसके फल को क्यों चाहेगा। फिर से आपसे पूछते हैं, समस्त कर्मों के अंदर पाप का फल कौन कौन चाहता है। पाप का फल कोई नहीं चाहता है। अच्छा, पुण्य का फल ये वो चाहता है, इसीलिए तो मर रहा है। कैसे कैसे बात, समस्त कर्म लिखा ना तो पाप नहीं आया उसमें, आ गया, पक्की बात है। अरे बोलो, डरता क्या है। ज्ञानी पाप के फल की इसलिए बात नहीं करते कि अज्ञानी नहीं चाहता उसको। हालांकि अज्ञानी ये नहीं जानता है कि मेरे जो प्रतिकूलता है फल आ रहा है ये किसकी सजा है, वो ऐसा नहीं जानता। ओके, भगवान ने ऐसा रख रहा है, मेरे को तो ऐसा मंजूर है, मैं क्या करूँगा, चलते तो कुछ है नहीं। अब मेरे पास भगवान की भक्ति के सिवा कोई रास्ता नहीं है, तो भगवान से भीख मांगा करो, रोज़ सुबह दीपक लगाओ, ये वो करो, और उनसे कहते रहो भाई अब मेरे को ठीक कर दो ये वो। अरे मूर्ख, वो जब ठीक करेंगे तो उनसे पहले पूछ के मेरे को बीमार करा गाय को नहीं। ये जिनवाड़े पड़े बगैर उसको समझ में नहीं आएगा। अरे भाई, उनसे तू बोल रहा है ना आप मेरे को ठीक कर दो, तो उनसे पहले प्रश्न करके मेरे को बीमार करा किसने। और जब तो आप ठीक कर दो तो स्पष्ट है कि बीमार आपने करा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे को ये दिन दिखाएगा है को आपने। जिन्हें भगवान से पूछो तो कहेगा कि मेहनत कोई दिखाई नहीं, तू तेरे स्वरूप को, आत्मा को भूल के ऐसे उल्टे उल्टे धंधे कर रहा था, ये उसका फल है। और अभी तेरे को अभी पसंद नहीं है तो ये परिणाम जब तक चलता रहेगा ये फल आता रहेगा। अब तेरे को अगर ये फल नीचे है तो सबसे पहला काम तो ये हो कि ये परिणाम करना बंद कर।
और दूसरा परिणाम इसकी जगह दूसरा सुधार। देवशास्त्र गुरु की भक्ति में ये परिणाम कषाय की तीव्रता में हो रहे थे, अब कषाय की मंदता में कुछ अपने आत्महित की बात कर तो तेरे पुण्य बंधेगा, तेरे उदय आ जाएगा। हम तो न तेरे पाप के उदय के करता है न पुण्य के। इतना सुनने को मिलना बहुत बड़ा भाग्य है। सच्चे देव भी नहीं मिले बेचारे को। जब उनने कह दिया कि सब हम ही करेंगे तो बेचारे की और आंखें बंद हो गई है। उसको अगर कहते कि हम नहीं करेंगे तो पूछता चलो नहीं करोगे तो आप मेरे को बता दो, मेरे को तो ठीक करना है। अभी तो अपने समस्त कर्मों की विश्लेषण चल रहा है। समस्त कर्मों के अंदर सबसे पहली बात, ये जो 9 कर्म की सामग्री मिली, ये कौन सा 9 कर्म जो है ये किसका फल है कि 8 कर्मों का फल है। तो 8 कर्मों का फल है ना, तो 8 कर्म जो बंधे हुए, जैसे इसको बनते हैं, जैसे इसको पुण्य का परिणाम ये पसंद आता है और पुण्य का फल भी पसंद आता है। तो 2 चीज़ हो गई ना, एक साता वेदनी बनने वाला कर्म और एक साता वेदनी का फल, एक पुण्य का परिणाम और एक पुण्य का फल। तो जो पुण्य का जो परिणाम साता वेदनी चाहिए, ऐसा जो अंदर में एक है ना पुण्य का फल चाहिए, एक ऐसी वृत्ति, और एक पुण्य का फल मिला उसमें प्रसन्नता, एक ऐसी वृत्ति। अज्ञानी की बात कि ज्ञानी ये पुण्य के परिणाम को भी करना नहीं चाहता है और पुण्य का फल भी उसको नहीं चाहता है। अब क्यों नहीं चाहता? कि दोनों ही ये कर्म के उदय की चीजें है। क्या चीज? पुण्य का परिणाम और पुण्य का फल, ये दोनों ये मेरे स्वभाव से विपरीत जाति के हैं, इसलिए ये मेरे को नहीं चाहिए। पुण्य का परिणाम ये विभाव है, मेरी जाति का नहीं है, इसलिए पुण्य का परिणाम भी मेरे को नहीं चाहिए। और पुण्य का फल ये पुद्गल में आता है, इसलिए मेरे को पुद्गल भी नहीं चाहिए। मैं चेतन हूँ और चेतनता के आधार से सुखी होता हूँ, इसलिए वो जड़ मेरे को नहीं चाहिए। ऐसा लॉजिक समझना चाहिए। लॉजिक और न्याय के बगैर जो समझेगा सारा खोटा है, क्योंकि वो सिर्फ शैव में आया है और थोड़ी सी देर में मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? कितनी कठिन बात है। अब खास जड़ पे आते हैं, भाव कर्म। भाव कर्म भी देना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। भाव कर्म यानी इसको पाप और पुण्य का परिणाम, इस परिणाम को जिनवाणी में भाव कर्म कहा। अब ज्ञानी कब बना कि इसको भाव कर्म जान के इससे भेद ज्ञान करके अपने स्वभाव की दृष्टि करी, और अपने जिस जहाँ पर इसकी दृष्टि है वहाँ पे कौन सा कर्म है कि वहाँ कोई कर्म नहीं है। तो वहाँ तो क्या, जैसे उसकी दृष्टि गई और दृष्टि जाने पर जो उसको वीतराग भाव का जन्म हुआ, ये वीतराग भाव का जन्म हुआ, ये जीव का कर्म है। तो बात समझना जरा बहुत शांति से। आज उसके जीव नामक सत्ता जो अपना द्रव्य स्वभाव, इसका आश्रय लेने पर जो निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, ये निर्मल पर्याय ये इसका कर्म है। भाव कर्म इसका कर्म नहीं है। तो ये भाव कर्म होता कैसे? कि हम पहले पढ़ा है कि जो भाव कर्म होता है वो पूर्व के द्रव्य कर्म के उदय में होता है, मैं उसका करता नहीं हूँ। इसलिए ज्ञानी इस भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म का कार्य पुद्गल का जानते हैं और पुद्गल के कार्य से उनको वेद ज्ञान है। इसको तीनों को कर्मों का फल कहा है। 9 कर्म का फल केवल चरणानी योग में कहेंगे। ये कुंकुंदाचार्य की देन है जो उन्होंने इतने डेप्थ में जाकर के ये भाव कर्म को भी पुद्गल का कहा है। द्रव्य कर्म, इसको जो परिणाम होता है ना, पाप का और पुण्य का, खाने का पीने का परिणाम होता है कि नहीं? ये कहाँ होता है कि जीव में होता है। तो जीवों में कहाँ होता है कि जीव के भाव में होता है। ये भाव है कि नहीं, भाव परिणाम है कि नहीं? तो ये जो परिणाम है ना, एक जीव के भाव में होता है, इसलिए भाव में जो चल रहा है इसका नाम भाव कर्म है। तो अब ये खाली होता है, होता ही ये खाली ऐसा नहीं है, ये बहुत सारे दर्पण करके जाता है कि ये इसके निमित्त में 8 कर्म बनते हैं, और एक तो 8 कर्म बनते हैं वो भी इसको नहीं दिखते, और एक जो ये भावों में जो कर्म चलता है ये इसको निरंतर डसता है, दुख देता है।
ये दो ही नहीं दिखता है इसको, बल्कि उल्टा दिखता है कि भाव कर्म तो मेरा कर्तव्य। अगर रोटी बनाने का परिणाम कर्तव्य नहीं है तो क्या आप बनाने आओगे? दुकान जाना कर्तव्य है कि मजबूरी है? अरे अरे घर की बहू बेटों की और इसकी सारी चिंता, ये मजबूरी है कि कर्तव्य? जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे। किसने कहा मजबूरी है? आपसे कह रहे हैं कि आपका अंतरंग टटोल के बोलो, ये जिनवानी का टीपा टीपा ज्ञान से मोक्ष थोड़ी होता है। लगता है ना, इसका नाम मिथ्या दर्शन है। क्योंकि वो भाव कर्म से इसको 8 कर्म बन रहे हैं, उस भाव कर्म से इसको दुखी हो रहा है, तब भी इसको कर्तव्य भाषित हो रहा है। ये अज्ञान से सिद्ध कर रहे हैं। भाई अगर टीपा टिपाई आप जवाब दे दोगे तो आगे बात बढ़ेगी कैसे? क्योंकि आप तो समझ गए बात को। मजबूरी है साहब, हो गई, आप आगे सुनो मजबूरी है। अरे भाई मजबूरी है, पर हमको कर्तव्य भाषित हो रहा है, ऐसा अपने अज्ञान को भी स्वीकार करो। हमको कर्तव्य भाषित हो रहा है, हमको आज सुनने को मिला जिनवाणी से, अनंत काल से तो कोई कहने वाला नहीं मिला। आज हमको पता लगा कि ये मेरा कर्तव्य नहीं है, ये तो मजबूरी में होने वाला परिणाम है। वो आज मेरे को पता लगा कि जो भावों के अंदर कर्म हो रहा है, ये भावों के अंदर जो कर्म हो रहा है, एक तो इस कर्म के कारण तत्काल इसको दुख होता है, वो दुख भी इसके पकड़ में नहीं आ रहा है। वो दुख के बजाय ये उस परिणाम को कर्तव्य समझ गया, ये रहस्यदास खुला। और फिर खाली इतना ही हो जाता तब भी कोई बात नहीं, इससे 8 कर्म बन गए और इस 8 कर्मों का अब फल बाहर आएगा, उसका नाम नो कर्म। तीनों समझ में आए क्या? भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म। द्रव्य कर्म सत्ता में बनता है। अब वो आज जो परिणाम हुआ उसमें प्रदेश बंद, प्रकृति बंद, स्थिति बंद, अनुभाग बंद, वो बंधन होता है, वो इसकी सत्ता में पड़ा हुआ है और उसका समय आने पर वो पक के फल देता है। वो जो फल बाहर जो सामग्री मिलती है वो 8 कर्म का फल है। इनडायरेक्ट में 8 का है, डायरेक्ट में भाव का है, और वो फल 9 कर्म है। उसका भी तो कुछ नाम देंगे ना, तो उसका नाम 9 कर्म है। भाव कर्म हेड हो गया। जी नहीं, भाव कर्म हेड है, 9 कर्म। इसीलिए तो बार बार पूछ रहा हूँ, फिजिकली हो कि मेंटली? मेंटली नहीं है, भाव कर्म ही बोला। भाव कर्म नहीं बोला, 9 कर्म बोला है। भाव कर्म हेड है, भाव कर्म हेड है, क्योंकि इसके कारण 8 कर्म बनते हैं और 8 कर्म का फल 9 कर्म आता, तो मुख्य तो भाव कर्म हो गया। अभी इस जीव ने भाव कर्म को कर्तव्य समझ लिया, तो बताओ कि इससे वेद ज्ञान भी क्यों करेगा और इसका अभाव भी क्यों करेगा? जब कर्तव्य मान लिया ना, ये मिथ्या दर्शन है। भाव कर्म तो एक अपराध है, पर उसके पीछे एक मान्यता, एक बहुत खतरनाक अपराध है, वो इसको पकड़ में नहीं आ रहा है। भाव और भाव कर्मों में क्या फर्क है? भाव तो ये जीव के अंदर विकारी परिणाम हुआ, इसका नाम भाव। तो इसमें इसको कर्म की संज्ञा दी, क्योंकि कर्म की संज्ञा नहीं देंगे तो ये भाव को स्वभाव समझ जाएगा, इसलिए इसको कर्म का नाम दिया। ये अगर इसको भाव भाव कहेंगे तो जीव का भाव पकड़ेगा, और जीव का भाव तो अब पैदा हुआ ज्ञानी के, जब उसके स्वभाव पे दृष्टि गई तो स्वाभाविक भाव पैदा हुआ। तो ये स्वाभाविक भाव पैदा हुआ, ये जीव का वास्तविक कर्म है। कर्म यानी कार्य, और वो कर्म यानी वो दुख। बात बहुत अच्छी है, समझने का प्रयत्न करो। खाली माली हाँ नहीं करना, खाली माली गर्दन नहीं हिलाना। जितना आप उसके डेप्थ में जाओगे उतने क्लैरिटी भी बढ़ेगी, उतना ज्ञान क्लियर होएगा, तो ठगाएगा नहीं, ठगा जाएगा बुरी तरह से। जीव के अंदर एक भाव चल रहा है, इस भाव का नाम विकारी भाव है, क्योंकि स्वाभाविक तो पैदा ही नहीं हुआ। अब ये विकारी भाव है, तो इसका नाम भाव कर्म है, क्योंकि इन भावों से जीव को कर्मों का बंधन होता है। अब जीव का एक स्वाभाविक भाव है, वो स्वाभाविक भाव उसका स्वभाव से पैदा हुआ, इसलिए उसमें किसी तरह का कर्मों का बंधन नहीं होता है। तो अब वो ज्ञानी कब बना कि वो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नो कर्म, इन तीनों को पुद्गल का जानता है, ये कर्मों का फल है। अब नो कर्म को तो कह दिया चरणान योग में, ये भाव कर्म यानी जो ये परिणाम पैदा हो रहा है, ये राग आदि का परिणाम पैदा हो रहा है। तो पिछली गाथा में पढ़ाया है कि जीव को स्वभाव का जब ज्ञान कराया तो उस समय का भाव कर्म का कर्ता कौन है? ये पूर्व के द्रव्य कर्म का उदय, ये इसके नवीन भाव कर्म में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव तो ज्ञान में अलग का अलग है, ये बात पढ़ा चुके पहले। इसलिए वो ऐसा जानने के कारण इस भाव कर्म को कर्मों का जानता है, कर्मों का फल जानता है। बहुत
सूक्ष्म बात है। राग आदि जीव का परिणाम नहीं है, कर्मों का फल है। नो कर्म में तो क्या रखा हुआ, तो समझ गया, चढ़ान योग पढ़कर कोई जान गया कि वो जो ज्ञानी होता है, निकांक्षित होता है, उसको कोई कर्मों का फल नहीं चाहिए। तो हो गई बात, वो याद करके सुनाया करता है। निकांक्षित में ज्ञानी को किसी कर्म के फल की वांछा नहीं है, ना तो अपना डिसीजन कर पाता है और ना द्रव्य कर्म भाव कर्म का अर्थ निकाल पाता है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? आखिर ज्ञानी बना तो ऐसे ऐसे थोड़ी हो गया भाई। मोक्ष मार्ग में एंट्री आ गई। ये कुंदाचार्य, अमृत चंद्राचार्य जिसको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या वो ठेले छाप आदमी को दे रहे हैं क्या? क्योंकि उन्होंने जिसको आशीर्वाद दे दिया उसके ऊपर जगत विश्वास करेगा। क्या बात समझ में आ रही भाई? उनके ऊपर तो अविश्वास का प्रश्न ही नहीं है, वो तो पंच परमेष्टि में शामिल हो गए। पर उन्होंने जिसको ज्ञानी घोषित कर दिया, सारा जगत आंख पीछे उसको धर्मात्मा मानेगा। इंद्र चक्रवर्ती सर्वार सिद्धि के देव इक्विवेलेंट हो गया, भली पशु में हो। कैसी बात है, अद्भुत बात है। टाइम हो गया, चलेगी बात।